अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। हमसे पूछ रहा है, हम बहुत सारी बातें करते हैं चौराहों पर, चाय की दुकानों पर, लेकिन जब 5 साल के बाद हमारे पास ये वक्त आता है तो हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। अबू आसिम आज़मी साहब ने जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने की कसम खा रखी है और यूपी में जितना वक्त गुजरा है उनका, जो कुर्बानियाँ उनकी हैं, मुंबई में जितनी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, यकीन मानिए शायद इतनी बड़ी कुर्बानी हिंदुस्तान में किसी सियासतदान ने नहीं दी। आइए हम सब उन्हें सलाम करते हैं और गुजारिश करते हैं बहुत अदब एहतराम के साथ कि चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं, ये जो नफ़रत की साजिश है इसे नाकाम करते हैं। चलो नफ़रत के सर पर अमन की बुनियाद रखते हैं, चलो नफ़रत के सर पर अमन की बुनियाद रखते हैं, चलो पौधे लगाते हैं, परिंदों को बुलाते हैं, गुलों को तितलियां देते हैं, जुगनों को जगाते हैं, बड़े पेड़ों की शाखों पर नए पत्ते उगाते हैं, चलो सबके लिए सांसों का एक एक जाम भरते हैं। चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं, चलो मज़हब की हम सारी दुकानें बंद करते हैं, चलो मज़हब की हम सारी दुकानें बंद करते हैं। जो भूखा है वो भूखा है, उसे खाना खिलाते हैं, जो प्यासा है वो प्यासा है, उसे पानी पिलाते हैं। न पूछे ज़ात हम उसकी, न उसका धर्म हम जाने, चलो इंसानियत के नाम पर ये काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं, चलो ये काम करते हैं। और अगर मोहब्बत आम करनी है, ये काम करना है, तो समाजवादी को जिताना है और हमें अमन के साथ अगर जीना है, सर उठा के जीना है, तो अबू आसिम आज़मी साहब को बहुत मजबूत करना है। आइए पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करिए मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब, हम सब आपको सुनना चाहते हैं। वालेकुम सलाम। आज इस महफिल में आए हुए तमाम समाजवादी पार्टी के कारपोरेटर्स, तमाम पदाधिकारी, तमाम शोराए कराम, दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं इरफान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुबारकबाद इसलिए पेश करता हूँ कि इसने इस ग्राउंड को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत किया। ये स्कूल वालों ने इसको पूरा कैप्चर कर लिया था। अब इसने निकाल के लाया कि भाई ये जगह जो है ना इल्लीगल कैप्चर की हुई है, और इन लोगों का रसूख बहुत था। इन्होंने कारपोरेशन में कमिश्नर से लेकर तमाम लोगों को बीच में खड़ा करके इस काम को रोकने की कोशिश किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इरफान की, हमारे तमाम लोगों की मेहनतों से ये ग्राउंड खाली हुआ। शहर के बीच में एक चलने की जगह ये तय किया गया कि सुबह सवेरे से लेकर 11 बजे तक सिर्फ हमारी बहनें, लेडीज, सिर्फ ख्वातीन आएंगी, यहाँ पर कोई आदमी नहीं आ सकता। वो चहलकदमी करेंगे और शाम के वक्त आदमियों के लिए ये मुकर्रर किया गया है। मैं जिसके लिए बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, आज की महफिल सजाने के लिए बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मगर दोस्तों, जब आप सामने मिले हैं तो कुछ बातें आपसे करना भी चाहता हूँ। वक्त मिलता नहीं, पिछले मार्च से कोई पब्लिक मीटिंग कर ही नहीं सकते हम लोग, बहुत मुश्किल होती है। आज बहुत ज़माने के बाद स्टेज पर खड़े होकर लोगों से खिताब करने का मौका मिला। सबसे पहले दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस वबा को जल्द से जल्द निकाल दे, हटाए यहाँ से। बहुत मुश्किल, लोगों की कितनी परेशानियां हैं। हमने देखा हमारे बादशाह ने एक ही दिन में हुक्म दिया कि आज से लॉकडाउन। ये नहीं सोचा कि जो समाज के ज़्यादातर लोग हैं, रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं, और आपने लॉकडाउन के कह दिया घर में रहो। और घरों की साइज अगर आप देखेंगे
तो मैं समझता हूं कि उसमें आदमी पैर फैला के बैठ भी नहीं सकता, सो भी नहीं सकता है। हालात ऐसी खराब। और जब आदमी घर में रहेगा तो बिजली ज्यादा इस्तेमाल होगी, काम नहीं करेगा, पैसा आएगा नहीं, लोग बाहर निकलेंगे तो पुलिस डंडा मार रही है। किस तरह से ये वक्त गुजरा है बस अल्लाह ही जानता है। मैं भी उस दिन अपने दोस्त के साथ जा रहा था गाड़ी में, उसने मुझे मैसेज दिखाया। उसने अपनी नेशनलिटी चेंज करके अमेरिकन नेशनलिटी ले लिया। उसको मैसेज था, खुदा की कसम, कि हम तुमको तीसरी बार मैसेज भेज रहे हैं कि $15,000 तुम ले लो और तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो। अमेरिका ने कहा, अमेरिका उसने छोटे व्यापारियों को $1,000 से लेके $5,000, $10,000, $15,000 तक इस लॉकडाउन में अपने लोगों को बुलाकर पैसा दिया कि शायद तुम्हारे पास अपने लोग स्टाफ को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं होगा, बिजली बिल भरने के लिए पैसा नहीं होगा, ऑफिसेस के किराए के लिए पैसा नहीं होगा, ये सरकार की तरफ से तुम्हें फ्री दिया जा रहा है। $15,000 का मतलब कितना हो गया? कई लाख हो गया। और हमारे यहां डंडा मिल रहा है, डंडा। मैंने पुलिस से कहा, यह डंडा आपको मारने के लिए नहीं दिया गया, डराने के लिए दिया गया है। इस डंडे को चला नहीं सकते आप। लेकिन कितने लोगों को हाथ पैर तोड़ दिए गए। और क्या हिम्मत थी लोगों की। लोग सरो सामान को लेकर ये सोचा कि भाई मेरे माँ बाप, मेरी बीवी बच्चे गांव में हैं, मैं यहां कमाने आया था, यहीं मर जाऊंगा, भूख से मर जाऊं या कोरोना से मर जाऊं, उससे अच्छा है कि मैं अपने गांव चला जाऊं। क्या लोग थे। 1700 किलोमीटर जाने के लिए अपने सारे सामान को सरों पर रखा और पैदल निकल गए। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं उन एनजीओज को, उन मदरसे वालों को। मालेगांव हो, धुलिया हो, जलगांव हो, भिवंडी हो, जितने रास्ते पड़े ना, लोगों ने दिल खोल करके मदद किया। सरकार ने एक दाना किसी को नहीं दिया, एक दाना किसी को नहीं दिया। उसी जमाने में 1700-1800 टन अनाज सड़ गया, फेंकने के लिए पैसे दिए, लेकिन इस सरकार को शऊर नहीं कि वो अनाज अगर दे देते तो कम से कम लोगों के आंसू पहुंच जाते। लोग जाना चाहते गांव, ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है, परेशान है लोग। हमने अपनी गाड़ियां जमा किया, अपने स्कूल की बसेस मंगाई, ड्राइवर को खड़ा किया कि जितने ट्रेनों पर ले खड़े रहो, लोग खड़े रहो, जितने घुसा सकते हो घुसा दो। कितनी ट्रेन के हम लोगों ने उसकी जो चेन खींच करके चलती ट्रेन में लोगों को धक्के मार मार के भेजा कि बेचारे किसी तरह से अपने घर पहुंच जाए। यह हालत थी देश की। और जब सरकार ने थोड़े दिनों के बाद कुछ देना शुरू किया तो सड़ी हुई खिचड़ी 30-32 रुपए में एक आदमी को खाना दिया जा रहा है। मुझे कमिश्नर ने बुलाकर कहा कि कोई मिल नहीं रहा है, बताओ कैसे करूं। मैंने अपने यहां शुरू किया, 25,000 लोगों को सुबह खाना, 25,000 को शाम को। आज भी पैसा मुझे नहीं मिला, गवर्नमेंट से कहते पैसे नहीं है। यह हालत है दोस्तों। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस मुसीबत से हमको छुटकारा दिला दे। हालत बहुत खराब है। मेरा नानिहाल का बच्चा गांव में मुंबई से कभी अपने आजमगढ़ से बाहर नहीं निकला। बारी खास जहां की मेरी मां, जहां मेरा नानिहाल है, कभी गांव से बाहर नहीं निकला था। छोटी सी दुकान मोबाइल की किया, पुलिस आई, अहमदाबाद से पकड़ ली उसको और ले जाके अहमदाबाद में जेल में बंद कर दिया। कहा अहमदाबाद के ब्लास्ट में इसी का नाम। वो बेचारा कभी गांव से बाहर निकला ही नहीं, उसे मालूम ही नहीं। 10 साल तक जेल में रहा, 10 साल तक। अल्लाह का करम कल छूट कर आया। मैं यहां महाराष्ट्र में गया, हिमायत बिंग नाम का एक आदमी जेल में है, फांसी की सजा उसको हुई है। मैं अपने मुल्क के हालात क्या बयान करूं। उस आदमी को फांसी की सजा हो गई और खुदा की कसम मैं एक मुसलमान होकर, एक जिम्मेदार आदमी होकर कहता हूं, उसने कोई गलती नहीं किया।
मैं किसी भी अदालत में जाकर कह सकता हूं उसने कोई गलती नहीं किया। लेकिन वो मुसलमान था, गरीब बच्चों को कंप्यूटर सिखाना चाहता था, सिर्फ 1500 रुपए में नौकरी करता था और उसे जेल में डाल दिया गया। बहुत सारे लोगों ने मदद की, अब उससे फांसी की सजा हट गई है, लेकिन उम्र कैद बाकी है। और मैं देख रहा हूं अभी ये टेनी है, क्या ना, मिश्रा, कानपुर का उसका बेटा, इतना घमंड कि गाड़ी चला करके 4-4, 6-6 किसानों को दबा दिया। ये पुलिस किसके अंडर में रहती है? होम मिनिस्टर के अंडर में रहती है। मेरा नौकर, मेरे मातहत काम करने वाला मेरे खिलाफ बात कर सकता है क्या? उसकी हिम्मत है क्या? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया और इसकी की इंक्वायरी बिठाई, तो सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी ने कहा कि ये कोई एक्सीडेंटल मामला नहीं है कि गलती से गाड़ी चल गई और मर गया, ये तो जानबूझ करके एक साजिश की गई और मारा गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और उसके बाद 4 महीने में छूट गया, 4 महीने में छूट कर आ गया। कहते हैं इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। गोंडी वालों, मुझे अफसोस है कि आज हम मुसलमान अछूत हो गए, हम अनटचेबल है। क्या है? क्या रेसिंग? हम लोग अछूत हो गए। हम 20% है उत्तर प्रदेश में, लेकिन हमें इतना खराब और इतना गलत बता दिया गया है कि कोई पार्टी हमको स्टेज पर खड़ा होकर के हमारे लिए बात करने को तैयार नहीं है। हमसे फायदा सब उठाना चाहते हैं, हमारा वोट सब लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे बारे में खुल करके कोई बात करेगा ना तो उसको वोट नहीं मिलेगा। यह हमारी इस देश में हालत है आज। और हम जाएं तो कहां जाएं? हमें उन लोगों को हराना है, उन लोगों को गद्दी से उतारना है जो लोग इस देश में हिंदू और मुस्लिम की एकता को खत्म कर देना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि कहा था मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने 1923 में कि अगर आसमान से एक फरिश्ता उतर कर आए, आसमान से फरिश्ता उतर कर आए और कुतुब मीनार की ऊंचाई पर खड़ा होकर यह वादा करे, यह मुझसे कहे कि मौलाना साहब आप हिंदुस्तान की आजादी के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, मैं एक दिन में आपको हिंदुस्तान की आजादी का परवाना लाके दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में हिंदू मुस्लिम की एकता को आसमान पर लेके चला जाऊंगा, तो आपका क्या जवाब होगा? मौलाना साहब ने कहा मेरा यह जवाब होगा कि अगर देश आजाद आज नहीं होता है तो इसमें देश का नुकसान होगा। मैं देश का नुकसान कुछ साल और बर्दाश्त करने को तैयार हूं, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम एकता खत्म हो जाएगी, इंसानियत का नुकसान होगा, मैं इंसानियत का नुकसान बर्दाश्त करने को एक पल भी तैयार नहीं। बेशक, क्या बात है। कहा था सर सैयद अहमद खान साहब ने कि मेरा मुल्क एक खूबसूरत दुल्हन है और इसकी 2 सुंदर आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, अगर एक आंख भी खराब हो जाएगी तो मेरा देश बदसूरत हो जाएगा, मेरा देश सुंदर दुल्हन नहीं रहेगा। और आज सारी शिकायतें हमसे ही हैं, सारी चीज के जिम्मेदार हम ही हैं। जो ये कहते हैं कि मुसलमान को हम बर्बाद कर देंगे ना, वो गद्दी में बैठ जाएगा। जो कहते हैं इस मुल्क में हम सीए और जो एनआरसी लाएंगे और एक मुसलमानों एक चेक करेंगे, सबको किसी न किसी तरह से अंदर ले लेंगे मुल्क में, लेकिन मुसलमानों को बाहर कर देंगे, जैसे इनके बाप का राज चलता है। क्या बात, ये जो चाहे कर लेंगे। ये हालात देश के हैं और गलती हमारी है, ये भी सुन लीजिए। कहते हैं अगर 2 आदमी है तो एक को अमीर बना लो, मशवरा करो, 2 है तो एक को अमीर बना लो। मैं 20 करोड़ हूं, मेरा अमीर कौन जी? कौन है हमारा अमीर इस मुल्क में? ये दर्द है सर, ये सच्चाई है। हम किसी को मानने को तैयार नहीं है, हम किसी की लीडरशिप को मानने को तैयार नहीं है।
मजहबी लीडर को मानने को तैयार नहीं है। एक बोलेगा, दूसरा उसके अंदर नुक्ताचीनी करेगा, वो बोला वो उसकी टांग खींचेगा, और इसी में हमें बर्बाद कर दिया जा रहा है। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह गोंडी वालों ने बहुत किया, मुझे आपने यहां पे एमएलए बनाया, और मुझे आपने 5 नगर सेवक यहां दिए। ये जो काम हो रहा है ना, ये गोंडी की जो सड़कें बन रही है ना, अस्पताल बन रहा है, सबसे ज्यादा टॉयलेट पूरे मुंबई में कहीं बना ना तो मानकू शिवाजी नगर में बना, जाके कंप्यूटर पे चेक कर लो। जी बिल्कुल। क्यों बना मालूम है आपको? इसलिए कि यहाँ एमएलए और नगर सेवक दोनों एक ही पार्टी के हैं, और जो एमएलए है ना वो समाजवादी पार्टी का प्रेसिडेंट है, टिकट देना उसी के हाथ में है, किसी को टिकट दे या न दे मैं जिम्मेदार हूं। इसलिए इतना असर है कि नगर सेवक भी अंडर में रहते हैं और हम दोनों मिलकर के काम करते हैं तो काम होता है। अभी इलेक्शन आएगा, ब्रिज बन चुका है, अभी इलेक्शन आएगा, एक एरिया से खड़े होंगे 50 आदमी और बोर्ड लगाएंगे कि भाई इनको जिताओ, इनको जिताओ, इनको जिताओ, और जब रिजल्ट आएगा ना तो कोई 300 वोट लेगा, कोई 200 वोट लेगा, कोई 500 वोट लेगा, कोई 50 वोट लेगा, और लेकर के हमारे लोगों को थोड़े वोट से हरा करके ना तालियां बजाएंगे। ये होता है। हम पहली बार में जब मैंने कांग्रेस से अलायंस करके मदनपुरा की सीट पर हमने एक एमपी को लड़ाया था, पार्लियामेंट मेंबर को, तो हम सिर्फ हारे थे 152 वोट से। पार्लियामेंट की सीट हम 152 वोट से हारे थे, और एक आदमी ने 1600 वोट ले लिया था। अगर वो नहीं खड़ा होता ना तो वोट हमको मिलता, और हम मुंबई में एक अपना मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना लिया होता। हमने कुछ सीखना चाहिए हम लोग को, हमें कुछ सीखना चाहिए। आज इलेक्शन हो रहा है यूपी में, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि जो इतना गुरूर है, इतना घमंड है ना, इंशाअल्लाह 10 मार्च को टूटेगा, टूटेगा इंशाअल्लाह। ये कह रहे हमारी लड़ाई 80 और 20 की है। क्या 80-20 क्या होता है? 80% हिंदुओं को एक करेंगे, 20% मुसलमानों की जरूरत नहीं है। यानी खुलेआम जो बड़ी कुर्सियों पर बैठे वो खुलेआम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और कोई बोलने वाला नहीं। अरे मुसलमानों के पास है क्या भाई, इनके पीछे पड़े हो? जहां जाओ सड़क पे खोंचा लगा रहे हैं मुसलमान। सेठ बैठा है, उसकी गाड़ी चलाने वाला 80 साल का दाढ़ी रखा आदमी चला रहा है। कल मैं जा रहा था यहाँ पे अपना वर्ली में, एक आदमी हाथ गाड़ी पे पूरा सामान भरे हुए, एक दाढ़ी वाला आदमी था, पीछे एक आदमी धक्का दे रहा था। मैंने गाड़ी रोका, बोले चाचा कहां से ला रहे हो? कहा मस्जिद बंदर से। पूरी गाड़ी लोड थी, 2 आदमी धक्के मार रहे थे, इतनी बड़ी दाढ़ी थी उस आदमी को। कहां ले जाओगे? बोले मैं इसको ले जा रहा हूं, ये अपना जहां ये मंदिर है, मनोहर जोशी का जो होटल है, सिद्धि विनायक। बताइए पैदल चलना मुश्किल है, वो आदमी कुछ 100 किलो रहा होगा, वो ढो रहा था। ये तो है हमारे पास, है क्या हमारे पास? कोई गाड़ी चला रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई बिल्डिंग में काम कर रहा है, और ये भी इनको बर्दाश्त नहीं है। ये हालत है देश की आज। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों। अरे चुप भाई तू यार, इसको दे, इसको चॉकलेट दे उसको मुंह में। तो प्लीज यार थोड़ा रुको ना भाई। इसलिए भाई देखो, सुन लो गोंडी वालों, सुन लो, मुझे एमएलए बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एमएलए इसलिए बना हूं कि मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूं। एमएलए बनने के बाद मुझे कई लाख रुपए का महीने का खर्च है, और 1 रुपया आना नहीं है, 1 लाल पैसा मुझे लेना नहीं किसी से। आप इतने लोग खड़े हो, बता दो आज तक मैंने कभी किसी से पैसे मांगे? मेरे फंड को चेक कर लो। 10 मशीन लगा डायलिसिस के हम लोगों ने, 1 रुपया किसी से लेते हैं? एक आदमी का 3-3.5 हजार खर्चा होता है। कितने लोग डायलिसिस करते हैं रोज? 30 लोग रोजाना डायलिसिस होती है।
किसी से एक पैसा नहीं लिया जाता। बड़ी बात है। 500 लोगों को रोज दवाएं दी जाती हैं 10 रुपए में। वो कॉलेज नहीं, कॉलेज भी खोल दिया गया। एक गाड़ी है जाती है महलों महलों में दवाएं बांटती है। वहां लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जो ये पैथोलॉजी में काम करने वाले लोग हैं उनको ट्रेनिंग दिया, पैथोलॉजी के काम करके नौकरी लगे। सिलाई मशीन बच्चों की सिखाई जा रही है, फ्री कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, ब्यूटिशियन का काम बच्चियों को सिखाया जा रहा है। और अभी बहुत सारे प्लान हैं और मेरे पास अभी बहुत फंड पड़ा है। मैं काम ढूंढ रहा हूं गोंडी में कौन सा काम करूं। मैं वो एमएलए हूं जिसके पास पैसा रखा हुआ है। काम बताओ जो पैसे इस्तेमाल हो सके उस जगह पे। उर्दू घर भी बन चुका है, उर्दू घर भी बन चुका है। बनेगा, सब बनेगा इंशाल्लाह धीरे धीरे। लेकिन क्या हमें गवर्नमेंट जो है ना हमें जगह देती नहीं है। मैं जा रहा हूं वर्ली में, देख रहा हूं ये जो जनाब मुख्यमंत्री साहब है उनका बेटा जी आदित्य ठाकरे ने अपने इलाके में इतना ज्यादा ब्यूटिफिकेशन का काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा ब्यूटिफिकेशन काम कर रहे हैं क्योंकि उनका इलाका है जी। वो बादशाह के बेटे हैं। अरे हम भी एमएलए हैं भाई, मेरे इलाके को क्यों नहीं ब्यूटिफिकेशन करते हो। यह हालत है। हमारा एक स्कूल यहां पर है, उसका बजट 53 करोड़ का है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं पैसा नहीं है, लेकिन कई 100 करोड़ रुपया सिर्फ सड़क पे ब्यूटिफिकेशन के लिए उनके इलाके में लग रहा है। मुझे थोड़ी ताकत दो, मैं इनकी हैसियत बता दूंगा इंशाअल्लाह ताला। एक दिन मेरे पास ताकत आ जाएगी। क्या बात। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं। और अब की बार मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मंच मिलता ही नहीं है तो क्या करूं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा अब की बार। अभी मेरे 5 नगर सेवक है ना, मुझे 8 चाहिए। 8 मुझे 8 चाहिए इंशाल्लाह। और 8 नगर सेवक चुन के ला दो। मैं अपने आप को आजमा रहा था एक बार कि देखूं मुझे कितना जनता चाहती है जी। मैंने 2 जगह से इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ने मुझे दोनों जगह से चुन के दे दिया। बेशक मैंने जितने खड़ा किया आप लोगों सबको चुन के दे दिया, एक आध आदमी की गलती से नहीं चुन के आए। जी। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, एक बात बहुत जरूरी है जो मुझे गोंडी वालों को कहना है। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? गोंडी वाले तो जान दे देंगे 1 मिनट में कोई बात ऐसी हो जाए तो। जी। हर मुसलमान नहीं कहता कि अगर हुजूर के खिलाफ उनकी शान में किसी ने किया तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन जीते जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई एक कलमात हम सुनने को तैयार नहीं। सही है कि गलत है? लेकिन एक काम और करो, अगर ये कर दोगे ना आरएसएस वालों की मौत हो जाएगी। इनका जो सपना है ना टूट जाएगा। ये कभी अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। ये जो हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं ना, हम हुजूर के पैगाम को आम कर दें। सिर्फ एक काम कर दो बस। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हो और सही उम्मती हो तो अपने इलाके में जितने हिंदू रहते हैं उनसे जाकर कह दो कि भाई बहुत सारे हिंदू उनको रहने दो, लेकिन जब भी कभी तुमको रात को खून की जरूरत पड़ जाए, मैं मुसलमान हूं, हुजूर का उम्मती हूं, तुम्हें खून देकर तुमको जान बचाऊंगा तुम्हारी। जितने तुम्हारे पड़ोसी में हैं उनको बता दो कि हमें सिखाया गया है कि अगर अल्लाह ने मुझे इतना खाना दिया कि मैं भर पेट खाना खा सकता हूं और मेरा पड़ोसी भूखा है तो मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं उसे खाना खिलाकर ही खाना खाऊंगा। यह पैगाम आम कर दो मानखुर शिवाजी नगर। क्या बात। वाह वाह वाह। मैं एक किस्सा बताता हूं आपको। थोड़ी जी। जेल में बंद था एक आदमी, उसका नाम देखो क्या है वहां अपना, उस केस में जो मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था, मोडासा मालेगांव, और ये ट्रेन का ब्लास्ट हुआ था जो असीमानंद इस केस में बंद था जेल में। सुनिए जरा आप लोग, सुनो दोस्तों। और उसी जेल में उसी बैरिक में एक मुसलमान लड़का बंद था जिसको मालेगांव, जिसको हैदराबाद के ये अपना मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में बंद किया गया था। अब आप बताओ जरा कि मस्जिद में ब्लास्ट हो और मुसलमान ब्लास्ट करे, ये आप मानने को तैयार हो? मैं ये मानता हूं कि कोई मुसलमान गलत हो, कोई हिंदू के साथ गलत कर दे, मंदिर में कर दे, शायद ये हो जाए, शायद ये होता तो नहीं है, लेकिन चलो मैं मान लिया। लेकिन मुसलमान मस्जिद में ब्लास्ट करेगा और वो मुसलमान होगा, ये कैसे हो सकता है? लड़का मैं उसी बैरिक में बंद था जिसमें असीमानंद बंद था। असीमानंद बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 70, 75, 80 साल है जी। उस लड़के ने इस्लामी
हुक्म के मुताबिक, इस्लामी तालीमात के मुताबिक उस हसीमा नंद का जेल के अंदर बैरिक में खिदमत करता था वो जी। उसका अब जेल में क्या रहता है भाई, खाना लगा दो, उसका कपड़ा धुल दो, कुछ इस तरह कुछ काम जो है, एक ज़ईफ आदमी है तो लड़का उसकी मदद करता था खाना किस काम में। उस हसीमानंद जो आरएसएस का आदमी, जिनका एजेंडा ही क्या है आप जानते हैं, उसके दिल में ऐसी वो आई कि यार ये लड़का मुसलमान और ये मेरी इतनी मदद करता है, मैं जाऊंगा असलियत बता दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मक्का मस्जिद ब्लास्ट में मुसलमान लड़के नहीं हैं, बल्कि उसमें जो है ना आरएसएस के लोग, वो लोग हैं जिनको मैं जानता हूं नाम उनका। वो एक दिन गया कोर्ट में जाने के बाद उसने जज साहब के सामने एक बयान दे दिया कि साहब वो लड़के जो बंद है ना, मैं गवाही देता हूं कि ये लड़के गलत हैं, ये मुसलमान के लड़के गलत पकड़े गए हैं, इसमें ये लोग हैं, बता दिया उसने। आपने सीबीआई का नाम सुना होगा, लेकिन एनआईए का नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा जी। किसी ने सुना था एनआईए का नाम पहले? एनआईए नाम की एजेंसी भारतवर्ष में नहीं थी। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी दिल्ली में बनाई गई। यहां से भी लोग, बंबई से भी लोग गए कि साहब जो मालेगांव के ब्लास्ट में लड़के बंद हैं, ये सब लड़के जो झूठ है, जो उन्होंने गवाही दे दिया है, इस पे कुछ करिए। तो एनआईए बनाया गया। एनआईए ने उसकी जो है इंक्वायरी की, और इंक्वायरी के बाद सब बच्चे जो बेकसूर थे ना, सब जमानत पे छूट के आ गए। क्या बात है। ये कब हुआ? जब एक लड़के ने एक अपने दुश्मन जो मुसलमानों को फूटी आग नहीं देखना चाहते, उनके साथ एक हमदर्दी, अच्छा सुलूक किया ना, तो सब छूट कर आ गए। ये होता है मोहब्बत से। मेरा इलाका मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है, मेरे बच्चों का एक एक कदम वो होना चाहिए जो इस्लामी तालीम को बताता हो, और जो दिखाए लोगों को यहाँ मुसलमान रहता है, इसलिए यहाँ किसी लड़की को डरने की जरूरत नहीं। आधी रात को जाएगी, कोई माई के लाल में हिम्मत नहीं उसकी तरफ आंख उठाकर देख ले। क्या बात। कोई हिंदू ये सोचे नहीं कभी कि ये मुसलमानों का इलाका, मुझे यहाँ डर है। वो जाकर कहे कि आओ हिंदुओं, तुम देखो मुसलमानों का इलाका, वहां हिंदू भाई अपनी मंदिर में पूजा करता है और मुसलमान उसे ठंडा पानी पिलाता है, तब बात बनेगी। वाह वाह। हम इतना क्यों सोचते हैं? हमारे पास इसका हल है, इलाज है, वो इलाज करो। और एक बात कहता हूं, अब यूपी में इलेक्शन बहुत जोर में चल रहा है। जितने लोग हो सब लोग मेहनत करो। जिन लोगों ने महंगाई बढ़ा दिया, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ दिया, जो इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दिल्ली की पार्लियामेंट की फोटो देखा है कि नहीं आप लोगों ने? आपने राष्ट्रपति भवन की फोटो देखा है कि नहीं देखा है? जितनी इमारतें वहां सब तोड़ी जा रही हैं, नया बन रहा है। ये जो आए ना गुजरात से, ये हमारे बादशाह, ये पार्लियामेंट नया बनाएंगे, राष्ट्रपति भवन नया बनाएंगे। जहां हिंदुस्तान की पूरी हिस्ट्री लिखी जाती है, वो बिल्डिंग तोड़ देंगे, और जो गद्दार थे उसे वफादार लिखेंगे, जो वफादार थे उसे गद्दार लिखेंगे। नई हिस्ट्री हिंदुस्तान की लिखने की तैयारी है, और हम सो रहे हैं। हिंदुस्तान की नई हिस्ट्री लिखी जाएगी। नया पार्लियामेंट बनेगा जिसमें गद्दारों का फोटो लगेगा। उसके पहले ऐसा करो ना कि न रहे बांस न बजे बांसुरी। 2024 के आने के पहले पहले इन लोगों को छुट्टी कर दो, और ऐसे लोगों को चुनकर लाओ जो इस देश के संविधान की इज्जत करना चाहते हैं, जो गांधी जी को इस देश का बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर मानते हो, ना कि गांधी जी के कातिल की मंदिर बना करके उस नाथूराम गोडसे को क्रांतिकारी कहते हैं लोग। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, और सिर्फ होंठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो, और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों। क्या बात है। वाह वाह। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो, और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पे हो, बाद इखलाक तुम ही लोग निशाने पे हो। वाह वाह वाह। सारे गम, सारे शिकवे, सारे गिले भुला कर उठो। सारे गम, सारे शिकवे, सारे गिले भुला के उठो। नफरत आपस में जो भी है उससे भुला के उठो। क्या बात। जो भी नफरत आपस में भुला के उठो। याद रखना, अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, तुम भी खुश पत्तों की तरह बिखर जाओगे। कुछ लोग आ रहे हैं आपको वर्गलाने के लिए कि मुसलमान हो ना तो मुसलमान को योड़ दो, अलग अलग मत रहना, नहीं तो ऊपर से अल्लाह ताला की तरफ से गुनाह आएगी।
फरिश्ते जो है ना बद्दुआ देंगे। हम इस मुल्क में हमेशा हिंदू और मुसलमान की एकता के साथ ही रहेंगे। अलग रहेंगे ना तो हमारी हैसियत इस मुल्क में खत्म हो जाएगी। जो लोग तुम्हें ऐसी भड़काने आते हैं ना, वो लोग मुसलमानों को दोस्त नहीं दुश्मन है। फोन करो गांव, अपने अपने गांव फोन करो। यूपी के कितने लोग हैं यहाँ पे? हाथ उठाओ जरा। कितने लोग उत्तर प्रदेश के हैं? मैक्सिमम लोग यूपी के हैं। फोन करो। इस देश के संविधान को बचाने का मामला है। इसी संविधान के वादे पर मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया था और हिंदुस्तान रहा है। इसी संविधान के बिना पर हम आज अपने सबसे बड़े मालिक के सामने बोलने की ताकत रखते हैं। ये संविधान खत्म हो जाए, देश टूट जाएगा। नया संविधान लिखने की तैयारी है। इसलिए सब लोग, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जो है ना, इस देश का इलेक्शन है। और वो लोग जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं ना, उन्हें 2022 के इलेक्शन में किसी तरह से भी इनको शिकस्त होना चाहिए और उत्तर प्रदेश में एक मजदूर, किसान और एक ऐसी सरकार बनना चाहिए जो सबको साथ लेके चलती हो। यही आपसे कहना था। आप आए, आपने बातें सुनी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका आंगन में पड़ोसी की भी साया जाए। गैसुद्दीन साहब, इनके तमाम साथियों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। 21 तारीख क्या है? हाँ, देखो यह शिवाजी नगर सिग्नल पे एक 7 माले का अस्पताल बना है, देखा आप लोगों ने? उसकी ओपनिंग 21 तारीख को हो रही है। 21 फरवरी को 4 बजे उसकी ओपनिंग बहुत शानदार तरीके से की जाएगी। इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है, उसमें आप सब लोग शामिल होइए। मैं एक बार सब तमाम शायर शायरात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ भी ऐसा बड़ा बड़ा हेलो हेलो। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अबू हासिम आजमी, अबू हासिम आजमी, इरफान भाई, इरफान भाई, समाजवादी पार्टी। अरे हमारा एमएलए कैसा हो? अरे हमारा एमएलए कैसा हो? बोल हासिम अल्लाह बोल। अरे बोल हासिम अल्लाह बोल। इरफान भाई अल्लाह बोल। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी।